अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इशरत और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाना। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा गोल्डन शीर खुरमा बना के दिखाऊंगी। ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या डलता है मुकम्मल मैं आपको बताऊंगी। इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो फिर आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे। ये रेसिपी आप एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने मेहमानों के लिए ईद के मौके पे अच्छा सा मीठा बना सकें। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 चम्मच घी के ले लेंगे और फ्लेम आपने यहाँ पर लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना। अब हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए। इलायची से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब हम 1 पैकेट जो है वो सवैयों का इसमें डाल देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे। याद रहे कुछ भी मिस नहीं करना आपने। सवैयाँ जो होती हैं ये पकी हुई नहीं होती, तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन को क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलें इसी के साथ अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट में आपके पास जो भी मौजूद हो आप इसके अंदर बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। वो इसलिए कि पूरी रेसिपी के अंदर इसका टच जो है वो आ जाए। जैसे ही आपको लगे कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको, तो आपने जो है चूल्हे को बंद कर देना है और आपने सवैयों को नीचे उतार लेना है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, इसको जला नहीं लेना, हमने इसका ख्याल रखना है पूरे तरीके से। तो चलें अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो चलें अब हम पतीली के अंदर जो है वो 4 से 5 चम्मच चीनी के डाल लेंगे। इसके अंदर आपने गलती से भी पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसके पिघलने का वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ये पिघल जाएगी। ये देखें ये पिघल चुकी है माशाल्लाह से। मैंने इसको हाई फ्लेम पे पिघलाया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। अब आपने देर नहीं करनी, इससे पहले कि ये जम जाए आपने इसके अंदर फ़ौरन से दूध डाल देना है। अब मैं इसके अंदर 1 किलो दूध को ऐड कर दूंगी। मैं इसके अंदर कच्चा दूध ऐड करूंगी, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ऑल पर इस्तेमाल कर लीजिए। जब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही सख्त सा हो गया है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। तो देखें 1 किलो दूध जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं फ्लेम हाई करके इसको पकाना शुरू कर दूंगी। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा दूध का, जो कि हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं इसको अच्छे से बॉईल करूंगी और दूध का कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर सवैयों को ऐड कर दूँगी। जौन सी सवैयाँ मैंने भूनी थी ड्राई फ्रूट के साथ, तो मैं अब उसको जो है दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर सवैयाँ ऐड कर दी हैं। तो अब हम इसको लो फ्लेम पे आराम से पकाएंगे और हम इसके अंदर चम्मच भी चलाते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपने भी लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा जो है वो भी उसका थोड़ा सा 1-2 कतरा डाल सकते हैं इसमें, महज खुशबू के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर खजूरें भी काट के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन मैंने खजूरें नहीं डाली, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें। तो चलें हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा डिलीशियस सा हमारा शीर खुरमा बन के तैयार हो गया है। तो आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा मीठा बन के तैयार हो चुका है। तो ये रेसिपी हमारी ख़ास तौर पर ईद के लिए है। आपने ईद पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपने अपने मेहमानों को ईद पे ये शीर खुरमा ज़रूर खिलाना है। आपने हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब इंशाल्लाह मैं किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।